हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद प्रेम के पास अनुराग का मैसेज आता है। फाइनली अनुराग को एड्रेस मिल चुका था। एड्रेस मिलते ही एक भी सेकंड वेस्ट ना करते हुए प्रेम अपनी जगह से उठता है और बार से बाहर निकल जाता है। एक बार फिर प्रेम की गाड़ी हवाओं से बातें करने लगती है। हमेशा की तरह इस बार भी उसकी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। आंखों में रायमा की तस्वीर थी और दिल में एक अनजान फीलिंग थी जो पता नहीं कब और क्यों आई थी। कुछ ही समय बाद प्रेम की गाड़ी एक अपार्टमेंट के सामने रुकती है। प्रेम अपनी गाड़ी को एक कोने में लगाता है और तुरंत उस अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। वो सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ता है, लेकिन इतने में ही एक सिक्योरिटी गार्ड प्रेम से कहता है, साहब कहाँ जाना है, आप जरा रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। ये सुनकर भी प्रेम इस बात को अनदेखा कर देता है और सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड एक बार फिर कहता है, अरे साहब रुकिए। गार्ड के लाख कहने के बाद भी प्रेम नहीं रुकता और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले कि प्रेम लिफ्ट में चढ़ पाता, गार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, देखिए साहब आपको जाना है जाइए, पर सबसे पहले आप एंट्री कर दीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो उस गार्ड से अपना हाथ छुड़ाता है और उसे रजिस्टर लाने के लिए भेज देता है। गार्ड तुरंत रजिस्टर लेने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर प्रेम की तरफ वो रजिस्टर बढ़ाकर कहता है, लीजिए साहब इसमें एंट्री कर दीजिए। प्रेम अपने कोट के जेब के अंदर हाथ डालता है। ये करता देख गार्ड उससे कहता है, अरे साहब मेरे पास है पेन, आप अपना मत निकालिए, रहने दीजिए। गार्ड को लग रहा था जैसे प्रेम ने जेब में हाथ पेन निकालने के लिए डाला है, पर वो नहीं जानता था कि प्रेम से पंगा लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। प्रेम अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और उस लाइटर को जलाकर सीधा रजिस्टर के ऊपर फेंक देता है। वो सिक्योरिटी गार्ड भी ये देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत उस रजिस्टर को अपने हाथ से छोड़ देता है। पूरे रजिस्टर पर आग लग जाती है और प्रेम लिफ्ट के अंदर चला जाता है। पीछे से सिक्योरिटी गार्ड कहता है, हे भगवान पागल है ये इंसान, क्या कर दिया। प्रेम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इन सारी बातों से। वो बस लिफ्ट के अंदर जाता है और फ्लोर नंबर प्रेस कर लिफ्ट में चढ़ने का इंतजार करता है। पूरे तरीके से वो अकेला था। लिफ्ट बीच में एक फ्लोर पर रुकती है और एक औरत लिफ्ट के अंदर चढ़ती है। इस औरत ने कैप लगा रखी थी, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर प्रेम भी उस औरत से ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसको तो बस जल्द से जल्द उस एड्रेस पर पहुंचना था और रायमा से बात करनी थी। अचानक से लिफ्ट बंद पड़ जाती है और लिफ्ट में अंधेरा हो जाता है। तभी प्रेम के कानों में एक आवाज पड़ती है, तो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। ये आवाज तो जानी पहचानी थी। ये आवाज तो रायमा की थी। प्रेम फोन की टॉर्च ऑन करता है और उस औरत की तरफ फोन को करता है। ये तो वही चेहरा था, ये तो रायमा थी। प्रेम कहता है, कौन हो तुम और क्या कह रही थी सौम्या, मुझे तुम हमारी कंपनी की राइवल हो, सच सच बताओ कौन हो तुम। रायमा एक लंबी सांस भरती है और प्रेम को जवाब देते हुए कहती है, जानना चाहते हो मेरी असलियत, जानना चाहते हो मेरा मकसद, तो सुनो। वैसे तो तुम्हारे परिवार से 28 साल पुराना रिश्ता है मेरा, और शायद आज भी हमारे रिश्ते अच्छे होते अगर 20 साल पहले वो हादसा ना हुआ होता तो। प्रेम को रायमा की बातें समझ नहीं आ रही थी। वो उससे सवाल करता है, क्या कहना चाहती हो, सीधे तरीके से बोलो। प्रेम की बात सुनकर रायमा थोड़ा हंसती है और हंसते हुए प्रेम से कहती है, हर सवाल का जवाब हो जरूरी नहीं है, बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब देने के लिए लाखों और सवालों से गुजरना पड़ता है, नहीं समझे। तो चलो एक सवाल पूछती हूँ मैं तुमसे, अपने पूरे परिवार में, या फिर यूँ बोलो तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है। प्रेम को रायमा से इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो तो बार बार उससे सवाल ही किए जा रही थी। प्रेम अक्सर ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता था, पर उसके सामने आज रायमा खड़ी थी, इसलिए वो उसे जवाब देते हुए कहता है, अपनी माँ, और अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरी पूरी जिंदगी है और चाहे मेरी जिंदगी में कोई भी क्यों ना आ जाए, पर मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे लिए मेरी माँ
मेरे भगवान हैं। ये सुनकर रायमा की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वो इन आंसुओं को अपनी आंखों में ही कैद कर लेती है और एक हल्की हंसी के साथ कहती है, कितनी अजीब है ना ये दुनिया। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना प्रेम, मैंने एक मामूली इंसान को किसी का खास बनते देखा है और फिर उसी खास इंसान को खाक बनते देखा है। एक ज़माने में मैं भी थी किसी की खास, पर एक दिन उसी ने मुझे खाक बना दिया, बर्बाद कर दिया मुझे। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़िंदगी का खास इंसान भी तुम्हें बर्बाद कर दे। रायमा की बात सुनकर प्रेम कहता है, रायमा बस करो, तुम मेरी माँ को जानती तक नहीं हो, तो तुम उनके बारे में ये सब कैसे कह सकती हो? और वो मुझे बर्बाद क्यों करेंगे? बेटा हूँ मैं उनका। प्रेम की बात सुनकर रायमा कहती है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है प्रेम। अचानक ही लिफ्ट की रोशनी वापस आ जाती है और लिफ्ट एक फ्लोर पर रुकती है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सामने पुलिस खड़ी थी। मिस्टर प्रेम, यू आर अंडर अरेस्ट। आखिर रायमा के ये सब कहने का मतलब क्या था? क्या प्रेम जान पाएगा रायमा के मकसद के बारे में? आगे इस कहानी में क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव। थैंक यू।